बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम की इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्क व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम करता है। सबसे पहले तो अपनी गैर हाज़िरी पे आप सब लोगों से माज़रत चाहता हूँ। ईद की छुट्टियाँ थीं, फिर उसके बाद कुछ मसरूफ़ियात ऐसी रहीं कि मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो पाया। और पूरी दुनिया में बसने वाले, पाकिस्तान में बसने वाले अपने कर्म फरमाओं का और अपने चाहने वालों का मैं दिली तौर पर बहुत ममनून हूँ कि आप मोहब्बत से मेरी वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं और अपनी कीमती राय भी देते हैं। गुजरात की एक बड़ी कहानी है, एक ऐसी दुश्मनी की जिसकी लपेट में आके न जाने कितने ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गए, कितने घरानों के चिराग गुल हो गए, कितनी माएँ जो हैं वो अपने लखते जिगर और नूरे नज़र जो हैं उनको याद कर कर के आज भी रोती हैं, कितनी सुहागनें जो हैं उनके सुहाग लुट गए, कितने बच्चे यतीम हो गए। जी नाज़रीन, ये गांव है थाना गुलियाना का नवाही कस्बा मलागर। मलागर जो पुरअमन लोगों की बस्ती थी, उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ कि बात ज़मीन के एक टुकड़े और एक दरख्त से शुरू हुई और उसकी लपेट में आकर ख़ानदानों के ख़ानदान मलियामेट हो गए। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल ज़िला गुजरात में हाल ही में मार्ज़ वजूद में आने वाले पुलिस के एक विंग, जिसको CCD क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का नाम दिया गया, उसकी एक बड़ी कार्रवाई होती है और दावा ये किया जाता है कि मुख्तलिफ मकामात पर गुजरात में 3 बड़े ख़तरनाक मुल्ज़मान जो थे वो ठिकाने लग गए। एक मुल्ज़िम जो है उसका ताल्लुक़ गुजरांवाला से था और बताया यह गया है कि उसके सर की कीमत भी मुकर्रर थी, जो राहज़नी डकैती की वारदातों में मुलव्विस था। और एक मुल्ज़िम जिसका ताल्लुक़ लाहौर से है, उसके बारे में भी यही बताया गया कि वो भी डकैती, राहज़नी और कत्ल की बेशतर वारदातों में मतलूब था। ये मारे गए। और फिर नाज़रीन एक और ख़बर आई कि खारियाँ थाना गुलियाना के नवाही गांव मलागर का राजा दानिश, जो कि गुलियाना में 7 कत्लों की लर्ज़ाहेज़ वारदात का मरकज़ी मुल्ज़िम था, उसके बारे में भी खबर आई कि वो भी एक ऐसी ही कार्रवाई के दौरान मारा गया। नाज़रीन, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मलागर में, जिस तरह मैंने आगाज़ में बताया, ज़मीन के एक टुकड़े से और एक दरख्त से जो लड़ाई 2 ग्रोहों में शुरू हुई, वो कहाँ, कब, कैसे शुरू हुई, उसका अंजाम क्या हुआ। और नाज़रीन इसके बाद मैं आपको राजा दानिश ग्रुप, उसका मौक़िफ़ भी सामने रखूँगा और जिनके 8 लोग मारे गए, राजा असगर और राजा शरीफ ग्रुप, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखूँगा। और राजा दानिश के साथ जो CCD की कार्रवाई हुई है वो आपके सामने आज की इस वीडियो में रखता चलूँगा। नाज़रीन, ये कहानी शुरू होती है 2011 में। पहला कत्ल राजा असगर होते हैं 20 जून 2011 को। उस वक्त जब वो अपनी ड्यूटी के लिए, चूँकि वो बैंक में ऑफिसर थे, कोटला अरब अली खान में उनकी तैनाती थी, अपने घर से वो निकले हैं कोटला जाने के लिए और जंड शरीफ के करीब घात लगाए मुल्ज़मान ने राजा असगर का खून कर दिया, उनको कत्ल कर दिया। अब नाज़रीन, अभी 6 माह भी नहीं गुजरते राजा असगर के कत्ल को, तो अगली होलनाक वारदात गुलियाना चौक में होती है। बड़ी मारूफ दुकान है आवान स्टेशनरी, उसके सामने एक डाले पे सवार राजा असगर मरहूम के भाई राजा शरीफ, जो खुद भी गुलियाना में बैंक मैनेजर बताए जाते हैं, वो भी सुबह अपने गांव से ड्यूटी पर निकले और उनके साथ गाड़ी में उनके करीबी अजीज़ भी शामिल थे। एक 15 साला बच्चा भी बताया गया और एक पुलिस कांस्टेबल जो कि राजा शरीफ की हिफाजत पर मामूर था, वो भी उनके साथ शामिल था। और अवान स्टेशनरी के सामने घात लगाए मुल्ज़मान ने
7 अफराद को गोलियों से भून दिया। महज 6 माह के वक्फे के बाद, राजा असगर के कत्ल के बाद 7 अफराद के कत्ल का वकूआ रूनुमा हुआ। नाज़रीन, आइए आपको मैं दरख्त की और ज़मीन की बाबत बताता हूँ कि ये कहानी कहाँ से कैसे शुरू हुई। बात को समझने के लिए एक तरफ राजा असगर ग्रुप का नाम लूँगा मैं, और दूसरी जानिब राजा दानिश मलागर और उसका भाई राजा मजीद, जो कि पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। ये 2 बड़े ग्रुप सामने आए। राजा असगर ग्रुप ने गांव ही के कुछ अफराद से ज़मीन खरीद रखी थी, और इस ज़मीन के हवाले से भी मजीद कांस्टेबल जो है और राजा दानिश, इनके साथ कोई मामला इनका पैदा हुआ। और जिस तरह अमूमी होता है ज़मीनों के तनाज़ात में, फ़रीक़ैन अदालतों में जाते हैं, स्टे आर्डर लेते हैं, स्टे खारिज होते हैं, तो ये मामला आगे बढ़ता चला गया। नाज़रीन, जिस दरख्त की बात मैंने की वो कीकर का दरख्त था, और ये दरख्त जो है राजा असगर के चचाजाद राजा यूनुस की ज़मीनों में, उनके मुताबिक ये कीकर का दरख्त था। और इसको मजीद कांस्टेबल जो है, राजा मजीद, उसने ये दरख्त बकौल राजा असगर ग्रुप के दरख्त चोरी कटवा लिया, और इस पर दरख्वास्त दी गई राजा असगर ग्रुप की जानिब से थाना गुलियाना में, और FIR दर्ज हुई बाकायदा कीकर के चोरी होने की, जिसमें मजीद कांस्टेबल को गिरफ्तार भी किया गया। ये असल माजरा है, ये कहानी है। ज़मीन के मामलात तो जैसे तैसे करके वो चलते रहे, लेकिन कीकर की चोरी का मुकदमा जो है ये इस सारे फसाद की जड़ बना। उसके बाद नाज़रीन, महज 2 हफ्ते गुजरे होंगे कीकर की चोरी की FIR दर्ज होने के बाद राजा असगर को कत्ल कर दिया गया, और फिर इस कत्ल की FIR जो है वो राजा दानिश मलागर, उसके भांजे राजा तैयब और उनके दीगर साथियों के खिलाफ दर्ज की गई थाना गुलियाना में। और इसमें चूंकि राजा मजीद कांस्टेबल उस वक्त जेल में थे, उनको इमा और मशवरे में नामजद किया गया। नाज़रीन, 6 माह गुजर जाते हैं। राजा असगर ग्रुप का कहना है हम दुहाई देते हैं, लेकिन हमारे कातिल गिरफ्तार नहीं किए जाते। और उसके बाद फिर एक बड़ा वकूआ रोनुमा होता है, जब 2 जनवरी, नया साल अभी तुलू होता है 2012 का, कि गुलियाना में आवान स्टेशनरी के सामने राजा असगर के भाई राजा शरीफ और उनके साथ उनके दीगर 6 साथी, जिनमें एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल था, उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। और इस कत्ल की FIR भी लामहला राजा दानिश मलागर और उसके भांजे तैयब और उनके दीगर साथियों के खिलाफ दर्ज कर ली जाती है। नाज़रीन, 2011, 2012, 13 भी आ गया, 14 भी आ गया, लेकिन राजा दानिश मलागर गिरफ्तार नहीं होता। मजीद कांस्टेबल इस दौरान जेल से रिहा होके अपने गांव आता है, और ये 3 फरवरी 2014 का वकूआ है कि मजीद कांस्टेबल को उस वक्त कत्ल कर दिया जाता है जब वो मेड़, जो एक गांव है नवाही थाना गुलियाना का, अपनी हमशीरा के घर मौजूद होता है। गालबन कोई मकान ज़ेरे तामीर था और ये वहां मौजूद था। मोटरसाइकिल सवारों ने मजीद को कत्ल कर दिया, और इस कत्ल की FIR राजा असगर, राजा शरीफ ग्रुप के, उनके ख़ानदान के लोगों के खिलाफ दर्ज कर ली। अब नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। इत्तफाक से चौकी अली बेग आज़ाद कश्मीर की हदूद में राजा दानिश मलागर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उसका प्रोफाइल पुलिस चेक करती है और फिर थाना गुलियाना को इतला दी जाती है, तो पता चलता है कि ये थाना गुलियाना को कत्ल की वारदातों में मतलूब है। फिर इसको गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाता है, और नाज़रीन, सेशन कोर्ट, और फिर उसके बाद चूंकि जो गुलियाना चौक में 7 अफराद का कत्ल हुआ था, ये मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 780 के तहत चलाया गया था, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत गुजरांवाला में, और उसके जज ने मुल्ज़मान को 7 मरतबा सजाए मौत सुनाई थी, और राजा दानिश को इश्तिहारी करार दिया था, चूंकि वो उस वक्त मौजूद नहीं था, पेश नहीं हुआ था। गिरफ्तारी के बाद जो वो जेल में आया, और फिर उसके बाद नाज़रीन, इस मुकदमे को
और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के फैसले को राजा दानिश ग्रुप ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और वहां से हैरत अंगेज तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज के फैसले को कलअदम करार दे दिया। आगे चलकर हम बताएंगे कि इसकी वजह क्या बनी। अब नाज़रीन, उसके बाद 2019 आ जाता है। राजा दानिश मलागर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में बरी होता है और रिहा होकर घर आ जाता है। कुछ अरसा बाद इसके बारे में पता चलता है कि ये अपने गांव आ गया और इसने अपना डेरा भी बना लिया। अब हाल ही में हफ्ते के रोज जो कार्रवाई हुई है, सीसीडी के एलामी के मुताबिक कि राजा दानिश मलागर अपने साथियों के हमरा वही जो रिवायती कहानी होती है कि अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। ये नाज़रीन सारा मैंने पस मंज़र आपको अब तलक मलागर में जो कुछ हुआ वो बताया। अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं मौक़िफ़ दोनों फ़रीक़ैन का। मेरा राब्ता हुआ मरहूम राजा असगर के साहिबजादे राजा तहसीन असगर से, जो बसिलसिला रोज़गार बैरून मुल्क मुकीम। नाज़रीन, उन्होंने वाज़े किया कि हमारा ख़ानदान मलागर में उसका पस मंज़र, हम इंतहाई पुरअमन लोग हैं। हमने ज़िंदगी में कभी असलहा नहीं उठाया। मेरे वालिद और मेरे ताया बैंक में आला ओहदों पर फाइज थे और हमारे ख़ानदान के बेशतर लोग बसिलसिला रोज़गार बैरून मुल्क मुकीम। अचानक हम पर यह उफ्ताद आन पड़ी और यहाँ आज जो कि पहली बार बहुत से लोग ये सुन रहे होंगे, जिस किक्कर की चोरी का मुकदमा राजा मजीद के खिलाफ दर्ज हुआ, उसके हवाले से भी राजा तहसीन ने कुछ हकायक सामने रखे हैं। नाज़रीन, उनका ये कहना है कि मेरे वालिद के चचाजाद राजा यूनुस के खेतों में लगा हुआ जो किक्कर था वो चोरी किया करके उसको कटवा के फरोख्त किया या कर रहे थे और वो बाद में बरामद भी हो गया था किक्कर। तो राजा यूनुस कार्रवाई चाहते थे, मेरे वालिद राजा असगर नहीं चाहते थे कि किक्कर की चोरी मामूली सा वाक़या है, ये बात थाने कचहरी तक जाए। लेकिन राजा यूनुस के इसरार पर फिर राजा असगर ने उनकी मुआवनत की मुकदमे के इंदराज के लिए, और उनका गुमान यही था कि FIR दर्ज हो चुकी है, मामला ठंडा पड़ गया है और अगली जो तारीख पड़ेगी उस पर हम बयान दे देंगे और ये मामला रफा दफा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद लामहला 2 हफ्ते ही गुजरे होंगे किक्कर चोरी के वाक़े को कि राजा असगर को कत्ल कर दिया गया। और यहाँ उनके जो ख़ानदान वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि धमकियों का सिलसिला भी ज़ाहिर होगा। और उस रोज़ जब वो घर से निकले राजा असगर, तो अपनी गाड़ी लेकर गए और इसके पीछे ये भी शायद गुमान था कि कोई बात, वो जो ज़मीन और किक्कर चोरी के बाद रंजिश थी और एक वो दुश्मनी की सूरत पैदा हो रही थी, शायद कहीं से कोई ऐसी उनको खबर या कोई यकीन दहानी कराई गई होगी कि बात अब इस सारे मामले को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन वो कत्ल कर दिए गए। और नाज़रीन, उसके बाद ये सवाल था मेरा कि जब नुकसान हो गया, राजा असगर को कत्ल कर दिया गया और आप लोग बकौल आपके आपने बंदूक भी नहीं उठाई, कोई इंतकाम नहीं लिया, आप कानूनी तौर पर अपने मुकदमे की पैरवी करते रहे, राजा असगर के कत्ल के मुकदमे के मुद्दई थे, तो फिर क्या हुआ? वो जो 7 अफराद के कत्ल होने तक नौबत क्यों गई? इस पर नाज़रीन मुझे बताया गया कि धमकियां हमें मिल रही थी दूसरे ग्रुप की जानिब से, राजा दानिश ग्रुप की जानिब से, कि अगर आपने मुकदमे की, राजा असगर के कत्ल के मुकदमे की पैरवी ना छोड़ी तो फिर आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। हम ववेला देते रहे, दुहाई देते रहे पुलिस को कि हमें धमकियां हैं, हमारी जानों को ख़तरा है, लेकिन पुलिस टस से मस न हुई और मुल्ज़मान को गिरफ्तार न किया गया। और नुकसान हमारा बड़ा ये हुआ कि गुलियाना चौक में राजा मोहम्मद शरीफ और उनके साथियों को कत्ल कर दिया। और नाज़रीन, फिर यहाँ जब मुल्ज़मान को बरी किया गया लाहौर हाई कोर्ट 2019 में, तो फिर इस ख़ानदान की ख़वातीन जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद जाके इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी मुज़ाहरा भी किया कि हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, मुल्ज़मान का यूं बरी हो जाना। अब नाज़रीन, मेरा सवाल था राजा तहसीन असगर से कि 2014 में जो मजीद का कत्ल है लामहला आपको उस FIR में नामजद किया गया, आप क्या कहते हैं?
उनका कहना था कि हल्फन हमारा राजा मजीद के कत्ल के साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। हमारे ख़ानदान के जितने लोगों को नामजद किया गया था उस मुकदमे में, उनमें से बेशतर वकूए के रोज़ बैरून मुल्क मुकीम थे और फिर बाद अज़ा उन लोगों ने बैरून मुल्क से खसूसी तौर पर आके मुकदमात का सामना किया, अपनी बेगुनाही के ठोस शवाहिद पुलिस को पेश किए और इन शवाहिद की बिना पर उनको मुकदमे से बेगुनाह लिख दिया गया पुलिस की तफ्तीश में। नाज़रीन, यहाँ राजा तहसीन असगर का दोबारा मेरा ये उनसे सवाल था कि हाल ही में जो कार्रवाई हुई है सीसीडी की और राजा दानिश मलागर मारा गया है, तो लोगों की उंगलियां आपकी जानिब दोबारा उठ रही हैं कि शायद ये काम मिली भगत से किया गया है, पैसे देकर करवाया गया है। तो आप इस ज़िमन में क्या कहते हैं? नाज़रीन, उनका ये कहना था कि हम बैरून मुल्क हैं और हम हसूले रोज़गार के लिए परदेश में हैं, हमारे साथ पहले सानहा दर सानहा पेश आ चुका है, हमारे ख़ानदान की कितनी ख़वातीन बेवा हो चुकी और 18 से ज़ायद बच्चे हैं जो यतीम हुए हैं। तो हमने क्या मेल मिलाप करना है? अगर हमने ये ही इकदाम करना होता तो 2011 से 2025 का अरसा क्यों हमने गुजार दिया? उन्होंने नाज़रीन नफ़ी करते हुए ये कहा कि राजा दानिश मलागर के इस जो हालिया तौर पर उसका सीसीडी की कार्रवाई में पार किए जाने का मामला है, हमारा किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमने किसी को पैसे दिए, ना हमने किसी को अप्रोच किया। हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन से कानून की जंग अपने हक की लड़ते आए हैं, हसूल इंसाफ की खातिर। नाज़रीन, ये मौक़िफ़ था राजा असगर और राजा शरीफ की फैमिली का, जो मैंने बिला कमोकास्त आपके सामने रख दिया। अब नाज़रीन आते हैं राजा दानिश मलागर के ख़ानदान के जाने। मेरा राब्ता इनके ख़ानदान के करीबी अजीज़ से हुआ तो उन्होंने पहले तो इस बात पे तासुफ़ का इजहार किया कि ये जो माजी में वाक़यात पेश आए राजा असगर के कत्ल के और फिर राजा शरीफ के साथ 7 अफराद का कत्ल का वक़ुआ और राजा मजीद का कत्ल, ये तकलीफ़ दें। उनका ये कहना था कि ये एक ही गांव के रहने वाले राजपूत बरादरी के लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन गलत हुआ। लेकिन नाज़रीन, उनका ये कहना था कीकर चोरी के हवाले से कि राजा असगर ग्रुप का ये मौक़िफ़ था कि ये कीकर राजा यूनुस की ज़मीन में उगा हुआ था, लेकिन राजा मजीद के अजीज़ का ये कहना है कि ये कीकर जो था, जो मजीद ने कटवाया एक पठान को कहकर, वो बन्ने पर था, यानी ज़मीन में नहीं था, बन्ने पे उगा हुआ था और गालबन उस वक्त उसकी कीमत कोई 1800 रुपये शायद लगाई गई होगी और वो वहीं पड़ा था, ये उनका कहना था। और उनका ये कहना था कि राजा असगर ने 10,000 रुपया शायद या कोई इतने ही पैसे होंगे उस वक्त पुलिस को सिर्फ इसलिए दिए कि मजीद को, जिस तरह अमूमी कल्चर होता है कि थाने बुलाकर जलील किया जाए, ठीक है जी, और कार्रवाई की जाए। और यहाँ से ही बुनियाद पड़ी एक इख्तलाफ की, रंजिश की, जो बढ़कर दुश्मनी बन गई। नाज़रीन, इसके बाद उनका ये कहना है कि राजा दानिश मलागर के हवाले से कि सुप्रीम माजरत के साथ हाई कोर्ट ने बरी कर दिया और राजा दानिश रिहा होकर घर आ गया। और फिर उसके बाद नाज़रीन उनका ये कहना है कि वो लिया में कुछ अरसा मजदूरी भी करता रहा और फिर वो अपने आबाई गांव को लौटा और अब भी वो गालबन कोई काम काज मवेशी फ़रोख्त करने का करता था। और उनका ये कहना है कि जिस रोज़ दानिश को घर से उठाया गया, हमारा भांजा तैयब, वो उसने मवेशी रखे हुए थे ईद कुर्बान के लिए, फ़रोख्त करने के लिए, तो वो रात गए लौटा है और हमें इतला मिली और फिर अलस सुबह ये इतला मिल गई कि राजा दानिश को घर से उठा लिया गया है और 2 रोज़ के बाद फिर हमें उसकी डेड बॉडी बुला के हमारे हवाले की गई। तो नाज़रीन, ये उनका मौक़िफ़ है कि राजा दानिश को घर से उठाया गया, घर से उठाने के बाद 2 रोज़ के बाद उसको एक जाली पुलिस मुकाबले में एनकाउंटर कर दिया गया, पार कर दिया गया, मार दिया गया। और इस बात पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर राजा दानिश किसी और मुकदमे में मतलूब था तो उसको गिरफ्तार किया जाता और उसको हवाला कानून किया जाता। यहाँ उनका कहना था कि राजा दानिश
को इस बात का इल्म नहीं था कि पुलिस ने उसके खिलाफ थाना कड़ियांवाला और दीगर थानों में कुछ FIR जो थी वो दर्ज कर रखी थी, जिनके बारे में हम कतई तौर पर लाइल्म थे। अब नाज़रीन, तैयब के हवाले से पहले इलाके में और सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैली कि राजा दानिश के भांजे तैयब को भी पार कर दिया गया है, लेकिन बाद में ये खबर आई कि पहले वाली खबर गलत थी, फेक न्यूज़ थी। और ताहाल अभी तक कोई ऐसी मजीद खबर नहीं आई, लेकिन अब इत्तलात ये हैं कि राजा तैयब को शायद किसी थाने में पुलिस की तहवील में रखा गया। नाज़रीन, मैंने आपके सामने दोनों अतराफ का मौक़िफ़ बिल्कुल बिला कमोकास्ट ठीक ठीक बगैर किसी जानिबदारी के मन्नोअन आपके सामने रख दिए। अब नाज़रीन, देखना यह है कि दोबारा वापस आता हूं अपनी बात की जानिब कि आपने बुनियाद देख ली कि जिस तरह ज़मीनों के छोटे मोटे गाँव के अंदर इख्तलाफात होते हैं, वाक़यात रूनुमा होते हैं, फिर एक दरख्त चोरी हो जाता है, दरख्त चोरी का मुकदमा दर्ज होता है और बस एक किकर चोरी होने की FIR का रंज और दुख यहाँ तक जा पहुँचता है कि कत्ल दर कत्ल होते हैं, नस्ल दर नस्ल इस आग की लपेट में आती है। राजा असगर का कत्ल होना, उसके बाद सिर्फ 6 माह के बाद उनके भाई राजा शरीफ का 7 अफराद के साथ कत्ल हो जाना एक अलमिया नहीं तो और क्या है। नाज़रीन, क्या कसूर था उन 18 बच्चों का जिनको यतीमी का दाग सहना पड़ा? उन खवातीन का क्या कसूर था जिनके सर से उनके सुहाग की चादर छीन ली गई, माँ बाप से उनके लाल छीन लिए गए? नाज़रीन, सवाल बड़ा कड़ा है। और नाज़रीन, दूसरी जानिब राजा मजीद भी कत्ल हो गया और फिर राजा दानिश मलागर भी अपने अंजाम को पहुंचा। वो किकर, वो ज़मीन, वो वहीं की वहीं रह गई। तो नाज़रीन, यहाँ बुनियादी सवाल उठाए जा सकते हैं कि पुलिस की कारकर्दगी कहाँ थी, क्या थी कि 2011 में वक़ुआ होता है, 6 माह गुजरने तक राजा दानिश को गिरफ्तार नहीं कर पाती पुलिस, और उसके बाद 2012 में 7 अफराद कत्ल हो जाते हैं। और नाज़रीन, 2015 में वो भी इत्तफाक से चौकी अली बेग में राजा दानिश पकड़ा जाता है। तो सवाल यह है कि पुलिस इतने साल क्या करती रही? अगर राजा असगर के कत्ल के बाद मकतूल राजा असगर के ख़ानदान को इंसाफ मिल जाता, पुलिस उनके बाकी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर लेती, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लेती, तो शायद क़यामत सुगरा रूनुमा ना होती इलाके में 7 अफराद के कत्ल की। और फिर नाज़रीन, उसके बाद राजा दानिश मलागर, अगर ये एक बड़ा कड़ा सवाल है, अगर वो हाई कोर्ट के फैसले से, और इस बारे में भी पता ये चला कि मुद्दई लामहला जो राजा असलम था 7 अफराद के कत्ल का, अब वल्लाह आलम, अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि उसकी नीयत में कोई खोट था या उसने रवायती सुस्ती कोई दिखाई मुकदमे की पैरवी करने में, लेकिन इसका रिलीफ जो था वो मुल्ज़िमान को ज़रूर मिल गया। तो नाज़रीन, मेरा ये सवाल है कि अगर राजा दानिश हाई कोर्ट के फैसले से रिलीफ पाकर बरी होकर अपने गांव वापस आ जाता है और मुबैना तौर पर डेरे पे भी बैठता है, दुनियादारी भी करता है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो इतना ही ख़तरनाक मुल्ज़िम था, मुकदमात में मतलूब था पुलिस को, और फिर कहा गया जी कि वो इलाके में खौफ की इलामत बन चुका था, भत्ताखोरी कब्ज़ा माफिया का सरगना था, तो मेरा सवाल बुनियादी ये है कि वो डेरे पे कैसे आज़ादी से बैठा हुआ था? पुलिस ने उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया इससे पहले? और फिर आनन फानन जिस तरह अब उसके वरसा का मौक़िफ़ है कि घर से उठाया गया और फिर उठाने के बाद उसको पार कर दिया गया, क्या ये मावराए अदालत कत्ल नहीं है? नाज़रीन, सवाल कड़ा है कि जब इदारे जिन्होंने लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होता है, जब वो नाइंसाफ़ी का मुअज्जब बनते हैं, तो फिर ऐसे सानहे ही रूनुमा हुआ करते हैं, ऐसे सानहे जन्म लिया करते हैं, नस्लें उजड़ जाया करती हैं, बस्तियां वीरान हो जाया करती हैं और बच्चे यतीम हो जाया करते हैं। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।